हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास में आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आना है और जब आपको पूरा विश्वास होगा अपने ऊपर तो मैथ्स आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की क्लास में। आज हम वर्ग और वर्गमूल के 6.2 प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयरिंग ज़रूर करें। यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है, पहला, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपके पास 6 संख्याएं दे रखी हैं। पहला 32, दूसरा 35, 86, 93, 71 और 46। तो इन सभी का हमको वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको वर्ग समझना पड़ेगा, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने के बाद जो आंसर निकलता है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपको 4 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 4 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको 4 को 4 से गुणा करना है, तो आंसर निकलेगा आपका 16, यानी कि 4 चौको 16। तो ये 16 क्या है? आपका 4 का वर्ग है। अगर हम गणित की भाषा में इसे समझें तो इसे कहेंगे 4 का स्क्वायर, है ना। 4 की घात 2 भी कहते हैं, 4 स्क्वायर भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। तो अब हम 32 का स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे, 86 का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लो, ताकि इन फ्यूचर भी आप हमारी क्लास में लगातार जुड़े रहेंगे। सबसे पहले आपको 32 का स्क्वायर करना है। तो जो लिखने का तरीका होता है मैथ में वो है 32 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप 32 लिखेंगे और ये आपका 32 का स्क्वायर यानी कि 32 का वर्ग। अब क्या करना है आपको वर्ग करने के लिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर साइड में 32 को 32 से गुणा करना है, तो जो आंसर आपका निकलेगा, थोड़ा सा ट्राई आप भी करें अपनी कॉपी में, मैं भी यहाँ पर बोर्ड पे करता हूँ। देखते हैं आपका आंसर जल्दी आता है या मेरा। तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 दूनी 3 दूना 6 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो ये आ गया आपका 4, 6 दूनी 12 और ये 1024। तो जो 32 का आपका वर्ग है वो आएगा आपका 1024, बराबर आ गया 1024, और यही आपका हो गया आंसर। बहुत आसान है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको 35 का करना है, तो 35 का भी फटाफट से आप अपनी कॉपी में करो। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे, इस बोर्ड पे करता हूँ। देखते हैं आपका आंसर मुझसे फास्ट आना चाहिए। 5 पंजे होता है 25, और 5 तिया 15, और 2 होता है 17, और 5 तिया होता है 15, और 3 तिया होता है 9, और 1 10। चलिए देखते हैं। 5 हो गया, 7 5 12, 2, और ये हो गया 1225। शायद 1225 ही आंसर आ रहा होगा। अगर आपका ऊपर नीचे होगा, आपका सही होगा, मेरा गलत हो रहा होगा, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है, यहाँ पर आप लिखेंगे 35 का स्क्वायर बराबर 1225, और यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है, आपको उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। तो आइए इन चारों को भी देखते हैं। इसी तरह से आपको 86 का देखना है। फटाफट से 86 का आप भी निकाल के देखो। 6 छक्का हो गया 36, 3 8 छक्का 48, और 3 हो गया 51, 8 छक्का 48, और 8 64, और 4 हो गया 68। शायद ऐसे ही हो रहा होगा। 6 8 9 8 5 13, और ये हो गया 7386। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका बराबर हो गया 86 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, और इसका बराबर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 7386। अगर मेरा आंसर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, आपका और मेरे आंसर को मैच ज़रूर होना है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको 96, 71 और 46 का भी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। अगर आप
86 सॉरी, यहाँ पर जो 73,986 था वो 96 था, थोड़ा सा मैंने दोबारा टैली किया। यहाँ पर आप देखोगे तो 93 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 93 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो आपने 93 को 93 से गुणा किया तो आंसर आपका आया 8649। आप टैली कर लो अपने आंसर को, अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो आप यहाँ पर ज़रूर से क्रॉस चेक करेंगे। तो आपका हो गया 8649। इसी तरह से 71 का वर्ग अगर आप करोगे तो 71 को 71 से गुणा करेंगे। मैथ में आपको जब तक मज़ा नहीं आएगा ना तब तक मैथ आपको समझ नहीं आने वाली। तो प्लीज़ आप मैथ जब भी आप करते हैं सारा काम धाम छोड़ करके आप पूरा फोकस के साथ आइए। 71 को 71 से अगर आप गुणा करेंगे, लिखने का तरीका इसी तरह से है। 71 का वर्ग 93 का वर्ग 86 का वर्ग, और अगर आप 71 को 71 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5041, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो संख्या बचती है वो है 46। 46 का स्क्वायर करेंगे, 46 को हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है, कुछ इस तरीके का निकल के आया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे जोड़ा नहीं है क्योंकि मैथ में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, आपको खुद करना है। कितना आंसर आया है वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अपनी कॉपी में भी आप इसे उतारेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए अगला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न दूसरा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6, दूसरे का है एक सदस्य 14, तीसरे का है 16 और चौथे का है 18। यानी कि 4 प्रश्न आपके पास यहाँ पर हैं। चारों के आंसर बड़े स्मार्ट तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम यहाँ पर त्रिक जानते हैं। ये त्रिक का मतलब होता है 3, त्रिक का मतलब होता है 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 सदस्य लिखने हैं, एक सदस्य इन्होंने दे रखा है। तो जैसे कई बार होता है ना कि हम कहते हैं भैया एक ये है, इसके 2 और क्या हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 3 लोग हैं, मतलब यहाँ पर 2 मिसिंग हैं, आपको इन 2 को लिखना है। तो ये टोटल त्रिक यानी कि 3 बन जाएंगे। तो पाइथागोरस त्रिक का एक सूत्र होता है, थोड़ा सा मैं आपको ट्रायंगल, जैसे कि त्रिक का मतलब होता है ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बनाया है, आपको ये दिख रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो एक भुजा जिसकी 90 डिग्री है। तो हम इस वाले भुजा को कहते हैं आधार। क्या है ये? आधार कहते हैं। ये जो लंब है, आधार इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस है, इस पर टिका हुआ है ना। तो जैसे हमारी छत है, ये आधार है। तो जो भी इस तरह से आपके सरफेस होंगे उन्हें आधार कहते हैं। तो ये आपका आधार, क्योंकि ये ट्रायंगल इसी पर टिका हुआ है। ये लंबा है, यानी कि लंबा डंडे की तरह खड़ा है, तो इसे हम कह देते हैं लंब। क्या कहते हैं इसे? लंब कहते हैं। और ये जो टेढ़ा है ये कर्ण कहते हैं इसे। तो जैसे विकर्ण यानी कि बीच में से, तो ये आपका हो गया कर्ण। अब यही आपका पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। कई बार आपने त्रिभुज में भी देखा होगा कि एक एंगल आपको दिया होगा, 2 को आपको बताना है, कई बार 2 दिए होंगे, आपको तीसरा बताना होता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, आपको 2 और बताने हैं। इसका एक नियम होता है, कर्ण बराबर, थोड़ा सा इसको भी बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होता है कर्ण बराबर आधार, मतलब जो ये वाला एंगल होता है ये बराबर होता है इसके और इसके, इन दोनों के जोड़ के। तो ये आधार प्लस लंब, ठीक है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान से समझें। आपके पास जो कर्ण है वो है 5,
जो आधार है वो आपका है 4 और जो लंब है वो आपका है 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आइए हम इस वैल्यू को इसमें रखते हैं कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं। तो कर्ण क्या है इसका 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 का स्क्वायर बराबर हो गया आधार कितना है 4 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 3 का स्क्वायर। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 को 5 से गुणा करना। तो 5 × 5 = 25 बराबर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको हो गया 16। अब यहाँ पर प्लस है 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 क्या होता है 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। अब देखते हैं 9 और 16 कितना होता है। 16 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 बराबर 25। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक को समझते हैं, और पाइथागोरस त्रिक का भी एक सूत्र होता है, इस सूत्र से आपको ये सॉल्व करना है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको सूत्र लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया है, एक बार हम सूत्र को समझते हैं। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है 3 संख्याएँ, इसमें 3 संख्याएँ हैं, 3 सूत्र हैं। पहला है 2m, दूसरा है m² - 1 और दूसरा है m² प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके त्रिक के लिए 3 सूत्र हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक संख्या तो आपको दे रखी है, यानी कि ये वाली संख्या यहाँ से निकल जाएगी, तो आपको बाकी 2 भी निकालने हैं। तो चलिए हम इस सूत्र के अनुसार पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तीनों संख्याओं को निकालते हैं। तो पहला हमारा है 2m, तो हमने पहली संख्या निकालनी है 6 है, तो यहाँ पे आप देखोगे m की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक संख्या तो आपको दे रखी है 6, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2m बराबर हो गया 6। ठीक है, क्योंकि पहली संख्या तो आपको दे रखी है ना 6, अब आपको 2 और निकालनी है, तो पहली संख्या को आप इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको m निकालना है, और अगर आपका m निकल जाएगा तो ये भी आ जाएगा और तीसरी संख्या भी आ जाएगी। तो 2m बराबर 6 हो गया। सिंपल सी बात है कि 2 पेन अगर 6 रुपये के हैं तो एक पेन कितने रुपए का होगा। यस, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये तो नॉर्मल सा समझ गए आप, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है कि m को इधर लाएंगे, m बराबर हो गया 6 और ये 2 जब उधर जाएगा, यहाँ 2 जो गुणा में है, आपको ये मैथ में एक नियम है कि जब साइड चेंज करता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो इनटू वाला डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला इनटू में आ जाता है। तो ये यहाँ पर गुणे में है, तो यहाँ पे चला जाएगा भाग में। अब आपने 2 का 6 में भाग दिया तो हो गया 3, यानी कि आपका हो गया m बराबर 3। ये आपका आंसर निकल के आ गया। सिंपल सी बात है। अब अगर आपका m निकल के आ गया तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। तो चलिए इसमें निकालते हैं एक बार m। अब हमने क्या करा, यहाँ पर इसे एक बार हटा देते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब हम इस वाले को निकालते हैं। तो मान लीजिए आपका जो है ये था m² - 1। ठीक है, m आपका निकल आया, तो m क्या है आपका 3, तो ये है 3² - 1। ठीक है, अब 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को 3 से वर्ग करना, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 या 9, तो ये 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, और 9 में आपको 1 माइनस करा तो आपका क्या निकल के आ गया 8 आपका आंसर निकल के आ गया। सिंपल सी बात है। तो ये वाली जो संख्या यहाँ पर थी वो आपकी निकल के आई, तो पहली 6 थी, दूसरी आपकी निकल आई 8। अब तीसरे को भी निकालते हैं। तो तीसरे कैसे निकलेगा, आप सेम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ये था m² + 1,
अब आपको क्या करना है, अब 3m की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो m जो है वो था 3, तो 3 का घात यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। ठीक है, सेम जो m स्क्वायर है ऊपर m की जगह 3 आ जाएगा और 3 का आप कर देंगे स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, सेम जो यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ पे प्लस है तो इसे आप प्लस कर देंगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, 9 और 1 10। तो तीसरी संख्या आपके पास आ गई 6, 8 और 10। तो शायद आपकी आई होप आपका पहला वाला सवाल तो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको 6 यानी कि पहली संख्या दे रखी है, पहला अंक दे रखा है, त्रिक में एक संख्या दे रखी है, एक सदस्य, 2 और आपको निकालने हैं। 2 निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र है 2m, दूसरा है m² -1, तीसरा है m² +1। हमने जो 2m है उसको पहली संख्या माना। तो जब 2m बराबर आपका 6 है तो 1m बराबर सिंपल सा है, अगर 2m 6 है तो 1m बराबर आपको 2 जो है वो राइट साइड में लेकर के डिवाइड में चले गए तो आपने काट दिया 3, m बराबर निकल गया 3। आपने इसमें वैल्यू रखा और जो m था उसको आपने माना 3। तो m का स्क्वायर करना है, m का वर्ग करना है, तो आपने 3 का वर्ग कर दिया। 3 का वर्ग कर दिया, 3 3 9, तो 9 आ गया और 9 में आपको 1 माइनस कर दिया तो आंसर निकल के आ गया 8। इसी तरह से आपने तीसरे में डाला, तो तीसरे में भी आपने m² +1, m की जगह आपका 3 आंसर, 3 को आपने 3 से गुणा किया, 3 का वर्ग किया, तो 3 3 9 +1, तो 9 और 1 10 आपने आंसर निकल के आया। तो आपका जो पहला आंसर हो गया 6, 8 और 10। तो आइए इसी तरह से हम बाकी सवालों को भी करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। सेम आपको इसी तरह से करना है। अगर पहले वाली सवाल को समझने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है तो दूसरे और तीसरे को समझेंगे तो आई होप आई एम श्योर कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखने का तरीका आपका होगा कि पाइथागोरस त्रिक बराबर, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक बराबर पहले वाले का 6, 8 एंड 10। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। दूसरा देखेंगे तो दूसरा आपने निकालना है m, तो 2m, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले का 2m है। 2m बराबर हो गया आपका 14 है, 2m बराबर 14 हो गया। अब आपको m निकालना है तो फिर से आपने m को यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाए, ये 14, और जब 2 को आप उधर साइड में ले गए तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, यानी कि ये आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड को या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। तो जब आपने 2 से 14 को काटा तो आपका आंसर निकल के आया 7 दूनी 14। तो आपका जो है वो m बराबर हो गया 7। राइट, कन्फ्यूजन नहीं है। फिर से देख लो, 2m बराबर 14, सिंपल सा फंडा है। 2 पेन 14 रुपये के हैं तो 1 पेन कितने का हो गया, 7 रुपये का। ठीक है, 2 आइसक्रीम 14 रुपये की हैं तो 1 आइसक्रीम 7 रुपये की आएगी। ठीक है, तो जब ये इनटू में होगा, ये गुणा में होगा, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप दूसरे में इस m के वैल्यू को रखते हैं तो m² -1 था। चलिए m की जगह हमने क्या लिख दिया, 7, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7² -1। ठीक है, 7² यानी कि 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग क्या होता है, 7 × 7, तो 7 7 होता है 49, यानी कि 49। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 49 एंड प्लस, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस में लिख दिया 1, और 49 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। यानी कि पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या निकल के आ गई 48। तो हम दूसरी संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। आइए तीसरी संख्या को निकालते हैं। तीसरी संख्या को सेम आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया, m की जगह हमने 7 लिख दिया, तो 7² प्लस, इस बार हम प्लस करेंगे, पहली बार माइनस किया है, अगली बार प्लस करेंगे। तो हमने 7 को 7 से गुणा किया तो फिर से सेम हमारा 49 आएगा। इस बार हम माइनस की जगह प्लस करेंगे, तो प्लस में 49 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 50।
तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया। तो आपका आंसर आ गया 50। अब लिखेंगे कैसे? पाइथागोरस त्रिक में जहाँ पर एक सदस्य 14 है, वहीं पाइथागोरस त्रिक के अनुसार दूसरा सदस्य 48 और तीसरा सदस्य 50 होगा। ठीक, चलिए एक बार तीसरा देख लेते हैं। इसी तरह से आपको तीसरा, चौथा और सारे निकालने हैं, तो आपको आसान बहुत रहेगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करना भूल गए तो अभी कर लो, नहीं तो फिर से भूल जाओगे। मज़ा आता मैथ में, और मैथ के मज़े में आप हमारा नुकसान कर जाओगे, है ना। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहला 16 है, फिर से यहाँ पे रखेंगे 2m बराबर 16, 2m बराबर हो गया 16। तो अब आप m बराबर लिखेंगे 16, फिर से 2 को यहाँ ले जाएंगे नीचे, 2 से 16 को काटा, आंसर निकल के आया 8। तो आपका m बराबर हो गया 8। ठीक, m बराबर हो गया 8, यानी कि 2m बराबर 16। अब हम इस m की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, इसलिए हम इसे इधर लिख लेते हैं। ये तो निकल के आ गया ना, तो इसे मिटा ही देते हैं। m बराबर हमारा 8 आ गया। ये पूरा आपको सॉल्व करना होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, m निकल के आ गया 8, तो m की जगह आप 8 लिख देंगे। तो देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से गुणा करना, तो 8 8 होता है 64। तो यहाँ पे आपका आ गया 64 माइनस 1, और 64 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63। यानी कि जो पाइथागोरस की दूसरी त्रिक है 16 के बाद, वो आएगा आपका 63। ठीक है, अब अगले को निकालते हैं तो सेम आएगा। मैं आसान सा बता देता हूँ, 1 जोड़ेंगे आपका 64 आ जाएगा। सॉरी, अभी हम यहाँ पे फिर से एक बार वैल्यू निकाल रख के देखते हैं। m की जगह हमने 8 रख दिया, ठीक है, और 8 को हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 लिख दिया। 8 8 होता हमारा 64 प्लस 1, तो 64 में से 1 जोड़ा, 64 में 1 जोड़ा, तो हमारा आंसर आ गया 65। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 65। फिर से आप सेम लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक के अनुसार जहाँ एक सदस्य 16 है, वहीं दूसरी सदस्य 63 और तीसरा 65 होगा। आपको पूरा नंबर मिलेगा। और जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि SOSC वगैरह की तैयारी आप करेंगे तो सेम आपको लिखना होगा। इसी तरह से आपको 18 का भी लिखना है। तो चलिए मैं एक बार 18 का भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तब तक आप अपना नोट कर लीजिए। 18 में आपको क्या करना है, फिर से देखो 2m, यहाँ पे आप लिखेंगे 2m बराबर हो गया 18, 2m बराबर 18। तो m बराबर आप करेंगे 18, 2 जो है आपका डिवाइड में चला जाएगा, 2 से आपने 18 को काटा तो 9 दूना 18, यानी कि आपका m बराबर हो गया 9, m बराबर हो गया 9। तो अब आपको m की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, 9 को आपने स्क्वायर कर दिया -1, कितना आएगा आपका आंसर। इसी तरह से आपको यहाँ पर 9 स्क्वायर प्लस हो गया 1। तो अब ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये आपको खुद ही करना है, सॉल्व करना है। 9 9 होता है 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और इसी तरह से आपको 81 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो आप मुझे ये दोनों आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है। आपको ये ज़रूर बताना है कि पाइथागोरस ट्रिक में जहाँ पर एक अंक 18 है, कमेंट में लिखोगे एक अंक 18 है पाइथागोरस ट्रिक में, तो दूसरा कितना है और तीसरा कितना है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। कितना मज़ा आया भाई, कमेंट में लिखो ना। और जब तक कमेंट में नहीं लिखोगे हमें पता नहीं चलेगा। तो अपने प्यारे प्यारे से स्वीट से कमेंट करना, समझ आया या नहीं आया। इसके अलावा आप दूसरा और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, इसके 6.1 अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आप सारा कबाड़ा कर दोगे।